नमस्कार। टॉक फॉर चेंज सीरीज की आज की चर्चा का हमारा मुख्य विषय है कोलकाता बंदरगाह। हम लोग इस टॉक के दौरान यह समझने का प्रयास करेंगे कि कोलकाता बंदरगाह हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में इससे किस किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। तो हम मैप के माध्यम से इसको विजुलाइज करते हुए समझने के साथ साथ जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उसको भी याद करने की कोशिश करेंगे एक सिस्टमैटिक तरीके से, ताकि एग्ज़ाम में अगर कोलकाता बंदरगाह से कोई सवाल पूछा जाता है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि भारत में बहुत छोटे छोटे बंदरगाह हैं, लगभग 213 छोटे छोटे बंदरगाह हैं, लेकिन बड़े बंदरगाह का दर्जा जिसे प्राप्त है मुख्य रूप से वो भारत में 13 प्रमुख बड़े बंदरगाह हैं। बड़े बंदरगाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, इसीलिए 13 मुख्य बंदरगाह इसके अंतर्गत आते हैं। उसी में से एक है कोलकाता बंदरगाह। इसकी सबसे जो अनोखी बात और सबसे एक अलग विशेषता यह है कि इसे नदिया बंदरगाह भी कहा जाता है, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं रिवराइन पोर्ट, है ना। अब आप इसको मैप में देखिए। रिवराइन पोर्ट का अर्थ हो गया कि ये एक नदी के किनारे अवस्थित है। ये आप देख पा रहे हैं हुगली नदी, है ना, ये हुगली रिवर। जिस तरीके से लंदन लंदन का जो बंदरगाह है, लंदन बंदरगाह जो कि टेम्स नदी के किनारे स्थित है, उसी तरीके से जो ये कोलकाता बंदरगाह है, पोर्ट है, ये हुगली नदी के किनारे अवस्थित है, सिचुएटेड है, इसीलिए इसे रिवराइन पोर्ट भी कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है रिवराइन पोर्ट, यानी कि नदिया बंदरगाह, ये आपने समझ लिया क्योंकि ये हुगली नदी के किनारे अवस्थित है। अब इसकी एक महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि ये तो इसके किनारे अवस्थित तो है, ये हुगली नदी के किनारे, बट इसकी एक समस्या ये है कि इस हुगली नदी में क्या होता है कि जो सालों भर जो इसमें जल जमा रहना चाहिए वो यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे जल जमा नहीं रहता है। कहाँ पे? ये हुगली नदी में। इस कारण से क्या होता है कि कई दफ़ा ट्रेड करने में समस्या आती है और इस बंदरगाह का जो ट्रेड अपना एक सिस्टम है कि यहाँ पे आके जहाज़ रुकते हैं या फिर यहाँ पे लैंड करने के बाद फिर किस तरीके से ये सामान को फिर दूसरे जगह ले जाते हैं। तो जब ये हुगली नदी में सालों भर पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं रहता है तो ट्रेड करने में समस्या आती है। इसी कारण से, यानी कि जब हुगली नदी में सालों भर पानी नहीं रहती है, इसके कारण से इसके पास में ही एक हल्दिया बंदरगाह बनाया गया है। आप मैप में देख सकते हैं, हल्दिया बंदरगाह बनाया गया है। तो इसीलिए आप इसको ध्यान से जब देखेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे। देखिए, आप मैप में देखिए, इसीलिए मैंने बोला कि आप लोग पहले भी इसके बारे में जानते होंगे, बट यहाँ पे आप मैप के माध्यम से विजुलाइज करते हुए जब देखेंगे तो ये आपके माइंड में काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से ये एक तरह से सेट हो जाएगा और आपको याद लंबे समय तक रहेगा। और यही ज्योग्राफी पढ़ने का एक साइंटिफिक तरीका है, जो मुझे ऐसा लगता है कि ज्योग्राफी को काफ़ी एक साइंस और साइंटिफिक तरीके से पढ़ा जाना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है हल्दिया, तो ये आप देख पा रहे हैं ये हुगली रिवर है। तो ये क्यों डेवलप किया गया, इससे पहले मैंने आपको ये बातें बताई। कॉन्सेप्ट इसका यही है कि जो कोलकाता बंदरगाह है जो हुगली नदी किनारे अवस्थित है, उसमें सालों भर पानी की पर्याप्त मात्रा नहीं रहती है, जिस कारण से ट्रेडिंग करने में समस्या आती है। इसी कारण से इसको सपोर्ट करने के लिए इसके पास में हल्दिया बंदरगाह बनाया गया है, ताकि इसको सहयोग दे सके और जो बड़े बड़े जहाज़ जो कोलकाता तक नहीं जा सकते थे उन्हें हल्दिया बंदरगाह पर रोका जा सके। ये इसका मेन उद्देश्य था। इस कारण से क्या हुआ, जो कि उसकी आर्थिक गतिविधियां थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो आसानी से संचालित किया जा सके, इस कारण से इसे बनाया गया है। और इसे भारत का टी पोर्ट भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि इसे भारत का टी पोर्ट भी कहा जाता है। तो ये कोलकाता बंदरगाह के बारे में महत्वपूर्ण बातें थी। एक बार फिर से आप रिवाइज कर लें। देखिए, आप यहाँ पे मैप में देख पा रहे हैं कोलकाता बंदरगाह, आपने भी देखा मैप में, और इसी के पास यहाँ पे ये
आपने हल्दिया बंदरगाह को भी देखा और इसके पीछे की क्या स्टोरी है ये भी आपने अच्छे से समझी है। ये मुझे लगता है कि आपके लिए जानना महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने इसकी चर्चा आपसे की है। अब अगले एपिसोड में हम लोग अलग बंदरगाह के बारे में चर्चा करेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। सो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा और आपकी तैयारी में थोड़ी सी भी ये मदद कर पा रही है तो फिर आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये सही नहीं लग रहा है या आपके अकॉर्डिंग ये आपको लग रहा है कि मेरे काम की चीज़ें नहीं है तो प्लीज़ आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। क्वालिटी कंटेंट कहीं भी देखें, कहीं भी पढ़ें, क्योंकि आपका समय सीमित है और आप जब अपने समय का सही यूटिलाइज़ करेंगे तो आप उसका बेहतर आउटपुट भी पा सकते हैं। सो प्लीज़ स्पेंड योर टाइम, you can say spend quality time, whether it is your book, whether it is your YouTube video or anything else. So all the best. Thank you so much.